नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको एग्ज़ाम के लिए कैसे मैनिफेस्टेशन की सबसे पावरफुल टेक्निक स्क्रिप्टिंग करनी है या आपको गवर्नमेंट जॉब पानी है उसके लिए आप कैसे स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, आज आपको बताने वाली हूँ। और साथ ही में ये मैजिकल प्रैक्टिस सिर्फ आपको एक दिन करनी है। एक दिन कीजिएगा, आराम से बैठकर कीजिएगा। 15 से 20 मिनट्स आपको लगेंगे इसको करने में। आपको आधा घंटा भी लग सकता है। एक बार करना है और करके आपको लेट गो कर देना है। आपको ऐसा नहीं करना कि हर दिन आपको पकड़ कर रखना है और हर दिन कुछ ना कुछ लिखना है, नहीं। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, उनके पास समय कितना है कितना नहीं है, और समय सबसे ज़्यादा वैल्यूबल होता है। इसीलिए एक दिन का समय निकाल कर आराम से आधा से 1 घंटे के लिए आपको ये अपनी स्क्रिप्टिंग करनी है। मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आप सरकारी नौकरी के लिए या अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कैसे स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। ये टोटल वीडियो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, स्टूडेंट्स के लिए भी है या आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी है। गवर्नमेंट जॉब विद अगर आप कोई प्राइवेट जॉब की भी तैयारी कर रहे हो ना, जैसे प्राइवेट जॉब, कहीं कंपनी में जॉब है या कहीं कुछ भी आपको कोई बिज़नेस भी ग्रो करना है ना, आप उसके लिए भी ये स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आपको कैसे करना है, तो वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एक नोटबुक की और एक पेन की। पेन आप किसी भी कलर का ले सकते हैं। ब्लैक को छोड़कर आप कोई भी पेन लीजिएगा, किसी भी कलर का पेन चलेगा। और इसको करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो के साथ साथ इसको करिएगा या फिर मेरी वीडियो को सुनने के बाद तुरंत करिएगा। इस वीडियो को सुन लीजिए, जब आप करने बैठो दोबारा इस वीडियो को सुनिएगा। अगर मेरे साथ साथ या गाइडेडली आप करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा शांति के माहौल में बैठकर करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जितना हम शांत होंगे उतना अच्छे से ये चीज़ काम करती है। और इसको करने से पहले आपको 5 बार आपको डीप ब्रीथ करना है, ठीक है, जो मैं हर बार बताती हूँ। कोई भी प्रैक्टिस करने से पहले आपको 3 से 4 बार डीप ब्रीथ इन और डीप ब्रीथ आउट करना है। इसको करने का समय, मेरे पास ये क्वेश्चन आएगा कि इसको कब करना है। इस टेक्निक को आप मॉर्निंग के समय कर सकते हो, शाम के समय कर सकते हो, दिन के समय कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, कोई ऐसा टाइम नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपका दिमाग, आपका मन एकदम शांत, पॉजिटिव, हाई एनर्जी से भरपूर, हैप्पी होना चाहिए। इसको करने से पहले कोई फेवरेट भजन है, कोई फेवरेट मंत्र है, कोई फेवरेट सॉन्ग है, सुन लीजिए। रिकमेंड मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इससे आपकी अंदर की एनर्जी काफ़ी चेंज हो जाएगी। अगर डाउन होंगे तो हाई हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कैसे आपको करनी है स्क्रिप्टिंग। देखिए दोस्तों, स्क्रिप्टिंग में बहुत शक्ति होती है। जो लोग ये कहते हैं कि स्क्रिप्टिंग काम नहीं करती है, मैं ये लिख कर कह सकती हूँ कि स्क्रिप्टिंग काम करती है। मैंने जितने भी अपने मैनिफेस्टेशन करे हैं, 1 लाइन की स्क्रिप्टिंग करी हो या 2 लाइन की करी हो या अफर्मेशन वाली स्क्रिप्टिंग करी हो या पूरा जाके स्क्रिप्टिंग करी हो, लेकिन मेरी वो चीज़ें हुई हैं। स्क्रिप्टिंग 2 तरह से होती है। एक होती है कि हम सिंगल अफर्मेशन को डेली लिखते हैं, ठीक है, उसका एक टाइम होता है 21 डेज़ या 40 डेज़ तक। एक तरह की स्क्रिप्टिंग ये होती है कि हम इकट्ठा एक बार में बैठते हैं और उसमें बारीक चीज़ें ऐड करते हैं, डीप से डीप जाके स्क्रिप्टिंग करते हैं। लेकिन दोनों में से कौन सी पावरफुल स्क्रिप्टिंग है? मैं कहूँगी डीप वाली, जो आप एक बार में बैठकर एकदम गहराई में जाकर करते हैं। उससे ये होता है कि आप छोटी से छोटी चीज़ लिखते हो उसमें। जैसे जॉब पाना है, गवर्नमेंट जॉब, तो इतना तो आपको पता है ना, आपको किस जगह जॉब चाहिए, ठीक है, कौन से पोस्ट पे चाहिए, कितनी सैलरी होनी चाहिए, ठीक है, कहाँ लोकेशन, आपको देखो जो भी पाना है तो सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है। जो मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा, देखो ये चीज़ ना मैंने कुछ सेशंस में सीखी हैं, यहाँ मैं आपको अपने यूट्यूब पर बता रही हूँ।
इसीलिए हर चीज़ की वैल्यू करना सीखिए। बहुत सारे लोग वीडियो से सीख कर चले जाते हैं और मैंने भी वीडियो से बहुत कुछ सीखा है, जिनको मैं फॉलो करती हूँ, जो मेरे आइडल्स हैं। बाद में जाके बहुत टाइम बाद मैंने सेशन उनके लिए हैं। तो पहली चीज़ कि आपको क्लियर हो जाना है कि आपको अपनी क्या चीज़ मैनिफेस्ट करनी है। एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो तो एग्ज़ाम के लिए करो, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे हो तो गवर्नमेंट जॉब के लिए करो, प्राइवेट जॉब के लिए कर रहे हो तो प्राइवेट जॉब के करो, बिज़नेस के लिए कर रहे हो तो बिज़नेस के लिए करो। क्लियर। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि आपको माइंड में ये क्लियर करना है कि वो एक्चुअल में वो चीज़ क्या है। एग्ज़ाम है तो किस चीज़ का एग्ज़ाम है, कौन सा एग्ज़ाम है, क्या नहीं है, ठीक। गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब किस चीज़ की है, टीचर की है, डॉक्टर की है, या रेलवे में है, क्या है, कौन सी पोस्ट चाहिए, क्लियर कर लीजिए। कौन सी जगह पर चाहिए, क्लियर कर लीजिए। कौन सी क्या सिटी में चाहिए, क्लियर कर लीजिए। कितनी सैलरी होनी चाहिए, क्लियर कर लीजिए। ये चीज़ें क्लियर एंड कट होनी चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इस चीज़ में, ठीक है। देखिए मैं आपको बता ही देती हूँ। गवर्नमेंट जॉब के लिए जैसे आप पाना चाह रहे हो टीचर की, अब मान लीजिए टीचर की गवर्नमेंट जॉब पानी है आपको, ठीक है, टीचर की गवर्नमेंट जॉब। अब टीचर की गवर्नमेंट जॉब पानी है, कौन सी सिटी में पानी है, कहाँ पानी है, ये आपको देखना है। एग्जाम्पल में आपको उत्तर प्रदेश में चाहिए, ठीक है, यूपी में, आगरा में आपको ये जॉब चाहिए। और क्या पोस्ट चाहिए, मतलब पोस्ट तो टीचर की, गवर्नमेंट टीचर की होगी, कौन से सब्जेक्ट की टीचर होंगी। मान लीजिए आप इंग्लिश की टीचर होंगी, ठीक है। कितनी आपकी सैलरी होनी चाहिए, आपकी स्टार्टिंग 60,000 से होनी चाहिए। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बिजनेस है, ठीक है, कौन सा बिजनेस है, कहाँ पर, कौन सी किस चीज़ का बिजनेस करना है, कौन सी जगह करना है, किस सिटी में करना है, क्या लोकेशन होनी चाहिए उस चीज़ की, ये आपका क्लियर होना चाहिए। एग्ज़ाम है, किस चीज़ का एग्ज़ाम है, आपने उसका नाम लिख दिया, ठीक है। और एंड उसके बाद में वो एग्ज़ाम कहाँ होगा वो भी आपने लिख दिया, ठीक है। और मतलब आपने ये चीज़ क्लियर कर ली है, ओके। तो अब मैं आपको बताती हूँ करना कैसे है। ये चीज़ मैंने इसलिए आपको बोली क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी आपकी स्क्रिप्टिंग में। क्योंकि स्क्रिप्टिंग का काम ही ये है कि डीप से डीप जाके जितनी आपने छोटी छोटी चीज़ें लिखी उतनी आपकी फीलिंग्स ऐड होंगी इसमें, ठीक है। तो पहले ऊपर अपने इष्ट का नाम लिखना। तो गणपति जी का नाम हम ज़रूर लिखेंगे। जो भी आपकी इष्ट हैं आप उनका नाम लिखेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद में आपने 3 बार धन्यवाद लिखना है। ये तो शुरुआत में आपको लिखना ही लिखना है। ठीक, आपको शुरुआत ऐसे करनी है, थैंक यू से, या धन्यवाद, धन्यवाद गॉड, या धन्यवाद भगवान जी, जिनको भी आप मानते हो उनका आप नाम लिखेंगे। योर यूनिवर्स, मेरी ये, यानी ये की जगह आप जो भी जॉब पाना चाहते हो, जैसे टीचर की, सरकारी नौकरी लग गई है। इसी के आगे लिखोगे थैंक यू गॉड। हर वाक्य के पहले आपको थैंक यू ज़रूर ऐड करना है क्योंकि ये आपकी ऊर्जा को बरकरार रखेगा। ग्रैटिट्यूड बहुत बड़ी पावर होती है। थैंक यू गॉड, मुझे यूपी में, आगरा में ये नौकरी मिल गई है। थैंक यू, मैं इसको पाकर बहुत खुश हूँ। मेरी फैमिली बहुत खुश है। फैमिली को भी ऐड करना,
छोटी से छोटी चीज़ ऐड करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। खुश है सभी ने, सभी ने मुझे कंग्रेचुलेशन बोला है। मम्मी ने हलवा बनाया था। इस खुशी में उस हलवा, देखो हलवे से जैसे ही मैंने लिखा ना, मुझे इंस्टेंटली सूजी का हलवा याद आ गया, मुझे इसकी स्मेल आने लग गई। तो आपको हलवा भी किस चीज़ का खाना है वो भी आप लिख सकते हो, स्मेल फील कर सकते हो उसकी, टेस्ट फील कर सकते हो उसका, मतलब उस चीज़ में घुस जाओ कि यार ये तो हो गया, मैं तो जी कर आई हूँ इस चीज़ को, और एज अ ग्रैटिट्यूड मैं इसे कर रही हूँ। ठीक है, आपको इस तरीके से करना है इस स्क्रिप्टिंग को, गहरी सी गहरी डीप में डीप जाकर आपको लिखनी है चीज़ें। प्रसाद बनाया था। मैं देखो ज़्यादातर वर्ड्स के पीछे था यूज़ कर रही हूँ। मिल गई थी, वहाँ गई थी। जब हम था लगाते हैं, पास्ट में करते हैं, तो हम भगवान को या यूनिवर्स को ये दिखाते हैं कि देखो, हम आपसे हम आपसे मांग नहीं रहे हैं कि प्लीज़ दे दो दे दो दे दो। हम तो आपको इस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं कि आपने ये चीज़ दे दी, और दे दी थी, और एज अ ग्रैटिट्यूड। तो जब आप इस ऊर्जा के साथ इस चीज़ को लिखोगे ना, तो ब्रह्मांड या भगवान जिनको भी आप मानते हो वो यही कहेंगे कि ये बच्ची या ये बच्चा कोई वो नहीं है, बैगर नहीं है कि दे दो दे दो दे दो, नहीं, ये तो ऑलरेडी भरा हुआ है, तो इसको क्यों ना हम इस चीज़ को दे ही दें। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अब आपकी जॉब तो लग गई भाई, जहाँ आपने चाहा था आप वहाँ गए थे। लिखो, मैं पहले दिन उस कॉलेज में गई थी या स्कूल, जहाँ भी आपकी जॉब लगी है, गई थी। जो भी स्कूल का नाम हो, समझ में आ रहा है, जो भी स्कूल का नाम, जिस भी स्कूल में आपको चाहिए, नाम नहीं पता कोई बात नहीं, स्कूल लिख दीजिए। गई थी, वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है या बहुत अच्छा था। सभी ने मेरा वेलकम किया था। मैं साड़ी पहन कर गई थी, या सूट, जो भी हैं, आप मैन हैं या वुमेन हैं, किस कलर की आप साड़ी पहन कर गए वो भी आप ऐड कर सकते हैं, कैसे आप अपना लुक बना कर गए वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद में आपको लिखना है, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने भगवान का कि मुझे महीने की 60,000 सैलरी शुरुआत में मिली थी। हमने यहाँ सैलरी ऐड करी, आपको छोटी से छोटी चीज़ ऐड करनी है। ये स्क्रिप्टिंग देखो मैंने अभी छोटे वे में लिखी है आपको समझाने के लिए। आपकी ये स्क्रिप्टिंग डेफिनेटली 2 पेज की जाने वाली है, इतना मुझे पता है, अगर आप पूरे डीप में जाकर जैसे तरीके से मैंने आपको बताया वैसे लिखोगे तो। ठीक है ना। अब मान लीजिए एग्ज़ाम के लिए आपको लिखना है। अब एग्ज़ाम के लिए आपको कैसे करोगे, ऐसे ही शुरुआत करनी है धन्यवाद से। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा ये कोई भी एग्ज़ाम है उसका नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। ठीक, मैंने जब अपना रिज़ल्ट देखा, मैं शॉक्ड हो गई कि मैंने जो सोचा था
उससे कहीं ज़्यादा बेहतर मेरे नंबर आए। आपने इस तरीके से लिखना है और ये भी ऐड करना है कि आपका परिवार बहुत बहुत खुश था आपके इस एग्ज़ाम के क्लियर होने पर और आप बहुत खुश थे। आपने मिठाइयाँ बाँटी, आपने लोगों को प्रसाद दिया, आप भगवान के सामने गए, आपने भगवान को ग्रैटिट्यूड करा। ये सब कुछ आपको लिखना है। और जो लोग प्राइवेट जॉब वाले हैं वो एज़ इट इज़ ऐसे ही अपनी जॉब के लिए करने वाले हैं, ठीक है? और जो लोग बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं तो वो बिज़नेस के लिए भी इसी तरीके से कर सकते हैं कि थैंक यू गॉड, मेरा ये बिज़नेस आगे बढ़ गया था और मैंने ये शॉप ली थी, या मैंने ऐसा काम कर रहा हूँ, या मेरा ये काम हो गया है, मैंने वहाँ इस तरह का माल रखा है, लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, लोग मेरे पास आना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने जॉब एग्ज़ाम के लिए इस तरह से आपको स्क्रिप्टिंग करनी है। आई होप आपको समझ में आएगा। मैंने आपको बताया एक बार करके लेट को कर देना, फिर भूल जाना, बस। फिर भगवान से एक ही बात बोलना, जो आप मुझे दोगे वो बेस्ट ही होगा, बस। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।